ने ये गाइडलाइन दे रखी है कि कोई भी आए महिला, उसका एट टाइम उसी टाइम के टाइम आप FIR लॉन्च करो, ठीक है। लेकिन कहाँ करते हैं वो FIR लॉन्च कराने के लिए भी लेडीज को जगह जगह जाना पड़ता है, तब जाके कहीं जाकर FIR होती है। और ये भी मैं मानती हूँ कि गलत औरतें इस कानून का भी फायदा उठा रही है और इस सारी बात का भी, और उन लोगों की FIR भी दर्ज होती है, सही आदमी के लिए नहीं होती। ईगो आती दोनों के बीच में जी, ठीक है। और महिला थाने में चली गई, उसने वहाँ शिकायत दे दी, वो FIR लॉन्च हो गई, तो FIR अगर लॉन्च हो गई तो आपको पता उसको कैंसिल करने में कितनी प्रॉब्लम आती है जी। तो इसलिए पुलिस उनमें FIR लॉन्च ना करके उनको एक एज ए कंप्लेनर रोक लेती हुई, उसका ना लॉन्च होने का कारण ये है। नहीं, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सही हो सही और गलत हो गलत। इन्वेस्टिगेशन तो की जाए ना, इन्वेस्टिगेशन तो कोई करना ही नहीं चाहता। कहाँ तक हमारी पुलिस जाती है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन दोनों पार्टी तो पुलिस के सामने ही होती है। अब दोनों पार्टियों की बात से तो नहीं माना जाता। 50 आदमी इधर खड़े, 50 आदमी इधर खड़े, बताओ कैसे आप डिसाइड करोगे? नारी को जब ईश्वर ने बनाया, बोला ये तो इतनी कोमल है, तो तीनों देव मिलके बोले ये कोमल ऊपर से है, इसके अंदर सहनशीलता भी है, क्रूरता भी है, छल भी है, भावुकपन भी है। तो नारी तो एक शक्ति है, हाँ, जिसको लेकिन आज के टाइम में समांतर के कारण समांतर है, लेकिन आज के टाइम में मैं भी सोशल काम करती हूँ, अधिकतर देखती हूँ बहुत नारियों को आज़ादियाँ भी दी, लेकिन नारी अगर मतलब अधिकतर आज़ादी का नाजायज़ फायदा उठाती है, ये चीज़ आप मान सकते हो। तो कहीं ना कहीं फिर किसी कारण से उनके ऊपर दबाव पड़ता है, आज़ादी का नाजायज़ फायदा उठाती है आज के टाइम पे। इसी के यही कारण है कि आज नशा बोलते कि गलत तब होता है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। 90% में औरतों का भी लड़कियों का भी हाथ होता है। लेकिन मैम हमारा जो टॉपिक है मेन वो अवेयरनेस का है। हाँ, तो उसमें ये भी है कि ठीक है, जो यूटीज होता है या छेड़छाड़ होती है जो भी है, हाँ, उसमें अवेयरनेस तो है ही, हाँ, लेकिन उसमें हमारा ये भी है कि मान लो किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी जी, है ना, तो जी। इन दैट केस भी क्या हो सकता है उनके खिलाफ। हाँ, बिल्कुल। उसमें एक ये भी है मैम कि मान लो कोई झूठी शिकायत कंप्लेन कर देता है, हाँ, तो इन दैट केस क्या हो, उसके ऊपर 182 लग जाती है। तो मैम वो तक नॉर्मल सी कार्रवाई होगी 182 में। नॉर्मल सी तो कार्रवाई नहीं होती, पूरी कार्रवाई होती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको डिस्पोज कर देता है। हाँ। मेनली इसमें देखा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास गई, 90 डेज का उसके पास टाइम होता है, उसमें लटकाता है, और लास्ट में तब तक वो जो कंप्लेन पता क्या है, लोग भी पूरी तरह से कार्रवाई नहीं करते, हाँ जी, बीच में आधी अधूरी। क्यों? हमारे यहाँ इंडिया की एक सबसे बड़ी बुराई ये है कि हमारे सिस्टम इतना खराब हो चुका है, हमें बार बार दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं इंसाफ के लिए। और यही कारण है कि जो जिसके साथ नाजायज होता है वो इतना थक जाता है। एक तो पहले तो वो वैसे थक गया जी। कि उसके साथ नाजायज हुआ, उसके बाद वो ऑफिसर्स के चक्कर काट के हमारी जुडिशरी तो बैठी तो रहती है अपने सीटों पर, लेकिन आप एग्जीक्यूटिव को ले लो, वहाँ तो कोई मिलता ही नहीं है। अब आईओ से फोन करता है तो उसका वे ऑफ टॉकिंग इतना रूडली होता है, तो आधा तो कंप्लेनर वहीं गायब होता है। मेरा मानना है ये महिला थाने जो बने हैं जी, पूरे अपने यहाँ पे सभी के इंडिया में, ये महिला थाने होने नहीं चाहिए, ये गलत है। क्योंकि मैंने ये देखा है, आज मैं 2006 की इनरोलमेंट है, मैंने ये देखा है कि महिला का ज़्यादा शोषण करती है। बिल्कुल। तो मैं महिला शोषण करती है तो फिर महिला कंप्लेन कर रही है कि थाने नहीं होंगे, तो महिला कंप्लेंट मेरे सामने तो पहले भी तो कंप्लेंट होती रही है। पहले क्या 376 लगी नहीं, पहले क्या 354 लगी नहीं, पहले भी कंप्लेंट हुई है। तो लेकिन जिस तरीके से वो वहाँ बता सकती है तो वहाँ कैसे बताएगा? आप ये देखना, आप कभी भी महिला थानों में जाना, विजिट करना, आप ये देखोगे कि कोर्ट से ज़्यादा भीड़ वहाँ होगी और वहीं पे शॉर्ट आउट हो जाता है मामले का। अब मैं आईओ से मिला था, मैं इन मामलों में भी महिला थाने में,
तो जो प्रभारी थे वहाँ पे, उन्होंने बताया था कंप्लेन आता है, लेकिन जैसे दूध का उबाल होता है ना, जैसे अभी मेरे साथ कोई इवेंट हो गया, ये मुझे बुलाया गया था कि महिलाएं कैसे सेफ रहें, कैसे इनको क्या प्रोटेक्ट करती है कोर्टों में, क्या लीगल एड जो डीएस से वहाँ से क्या सपोर्ट मिलती है। तो हर जगह लीगल एड बने हुए हैं, ब्रांचेज हैं, और जो सीजीएम लीगल एड के होते हैं वो अलग से होते हैं। जो गरीब औरतें हैं जो अपना वकील मुहैया नहीं करवा सकते, वो लोग एक एप्लीकेशन सीजीएम साहब को मूव करके और फ्री लीगल एड ले सकते हैं। महिलाओं पर अत्याचार की बात है तो आजकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं अत्याचार। इसकी सबसे बात ये है बड़ी कि सोशल अवेयरनेस नहीं है। हमारे पड़ोस में कोई महिला पिट रही है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है बुरी तरह से, लेकिन हम पड़ोसी होकर भी बोलते नहीं हैं, उसकी आवाज़ नहीं उठाते। जबकि ऐसा हो तो अत्याचार कम होगा अगर पड़ोसी पड़ोसी के लिए बोले, मोहल्ले में कोई बोलने वाला हो, गली में कोई बोलने वाला हो, तो ऐसी बातें नहीं होगी। अत्याचार का कारण भी तो ये है ना कि हम खुद ही अपने अपने तक सीमित हैं, जबकि समाज के बारे में या अपने साथ रहने वालों के बारे में नहीं सोचते हैं। क्या संदेश देना चाहूँगा? महिलाओं के लिए पहले बहुत कम प्रावधान थे, लेकिन अब बहुत सारे एक्ट्स बना दिए गए हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस 2013 में आया। पहले क्या था कि कोई रेप हो जाता था, होने के बाद ही कोई वीमेन की सुनवाई होती थी। अब बहुत सारे, जैसे पॉक्सो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। पॉक्सो एक्ट में तो छेड़छाड़ से लेकर, घूरने से लेकर हर एक चीज़ को कवर किया जाता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी पनिशमेंट, जो बेटियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था। तो समाज धीरे धीरे निरंतर बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां हर फील्ड में आ गई हैं, पायलट तक हर जगह वो बन रही हैं, हर चीज़ में, आईएएस में, हर जगह आपको मिल जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करेंगी, उनका माइंड ग्रो करेगा, सब चीज़ें, ये जो आवाज़ भी उठाएंगी, अत्याचार होते हैं तो वो आवाज़ भी उठती हैं आज के टाइम में। पहले तो वो बेचारी आवाज़ भी नहीं उठा पाती थी, अब कम से कम आवाज़, रिपोर्टिंग तो होने लगी है केसेस की। तो इस अत्याचार को तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा, उनको सच में जो है दर्जा देना पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी, तभी अत्याचार रोका जा सकता है। बच्चों को दिल्ली में कॉलेज वगैरह जाते बच्चों पे छेड़छाड़ के मामले देखने को मिल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बच्चों पे जो छेड़छाड़ के मामले आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये अब इसीलिए ये एक्ट्स बने हैं कि घूरने से लेकर फॉलो करना या विसल करना, ये सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं। लेकिन बच्चों को मैं एक पेरेंट्स को ज़रूर संदेश देना चाहूँगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम क्वालिटी स्पेंड करें। आजकल के बच्चे जो हैं, अपनी जो कंपनी है वो पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस से ढूंढ रहे हैं, मतलब जिनको अधूरी जानकारी होती है। अगर यही जानकारी जो कि हम अपने बच्चों से नहीं शेयर कर पाते, नहीं बात करते, अगर माँ बाप ये एक एनवायरनमेंट बनाए कि अपने बच्चों से, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें सही जानकारी से, छेड़छाड़ के मामले, और उनको सही जानकारी होगी, अधूरा ज्ञान नहीं होगा, तो ये चीज़ें कम की जा सकती हैं। तो बच्चों का साथ में बैठना, अगर माँ छोटे बच्चे को ही मोबाइल दे देगी कि मोबाइल देख के ही उसने खाना खाना है, तो हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ही ख़राब कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें ही ऐसे संस्कार देने हैं अपने बच्चों को, ताकि ये चीज़ें जो है माइंडसेट से होती हैं। निर्भया केस के बारे में भी अगर हम बात करें तो उसमें जितने भी लोग थे उन सब की प्रीवियस डेलिक्वेंसी रिकॉर्ड था। अगर कहीं उसी टाइम वो रोक लिया जाता तो शायद इतना बड़ा कांड ही ना होता। तो हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही रोकें उस चीज़ को। महिलाओं के लिए के संदेश देना चाहती हूँ कि आज की जो जागरूकता अभियान चालू है, ये तो हो ही रही है सब जगह, लेकिन महिलाएं इस जागरूकता अभियान का नाजायज फायदा ना उठाए। क्या क्या होता है, अगर घरेलू हिंसा नहीं भी हो रही है तो महिलाएं थाना पहुंच जाती है, डराती हैं कि नहीं, मैं मतलब हमारे लिए है, मैं तुरंत थाना पहुंच जाऊंगी, फंसा दूंगी। तो इसका ये नाजायज फायदा महिलाएं ना उठाए। बाकी बेटियों के लिए है कि पढ़े और संस्कार पाए, और कोई भी तरह की दिक्कत हो तो पहले अपने पेरेंट्स से सलाह करे कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आगे उसकी माँ अवेयर होगी और